अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवांस लेवल में आज हम व्हाट्सअप स्टिकर बनाना सीखेंगे। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सअप पर बहुत सारे लोग स्टिकर्स बेचते होते हैं और आप लोग उसको देखते हैं। कभी लिखा होता है माशाअल्लाह, कभी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, कभी कहते हैं हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, कभी कहते हैं मैं इत्तिफ़ाक़ करता हूँ, कभी कहते हैं ग्रुप्स के रूल्स का ख्याल रखें। ये तमाम स्टिकर मोबाइल से बनते हैं और आज हम उर्दू डिज़ाइनर में आपको सिखा रहे हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर में न्यू साइज़ में जाके स्क्वायर वाली साइज़ लेनी है। स्क्वायर वाली साइज़ लेने के बाद सबसे पहले हमने जाना है स्पेशल टेक्स्ट में। स्पेशल टेक्स्ट पे ओपन करें। आप जो कुछ बनाना चाहते हैं वो ख़ुद ढूंढेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। मैं मुतफ़र्रिक़ में आ गया। ये मुतफ़र्रिक़ में यहाँ पर मुझे चाहिए ये वाला ऑप्शन हम, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इसको मैं इस तरफ बड़ा करके लगाता हूँ, ठीक है। ये स्पेशल टेक्स्ट है, पहले से लिखा हुआ ज़बरदस्त मौजूद है। इसको हम सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर पे क्लिक किया और इसको यहाँ से कलर हम अपनी मर्ज़ी का देना चाह रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ हम बॉर्डर पे क्लिक करके कलर अपनी मर्ज़ी का देना चाह रहे हैं। तो मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ। यहाँ व्हील में जाके यहाँ से मैं ये ज़ेड कलर देना चाह रहा हूँ जी, बिल्कुल ये वाला कलर, ठीक हो गया। कलर मेरा आ गया, ज़बरदस्त हैं जी। अब इसकी थोड़ी सी हमने यहाँ से विड्थ जो है बढ़ानी है। प्लस पे जाके इसको इस तरह जी, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखें, यहाँ से क्रॉस करें। इसको यहाँ आपने शेडो देना है। शेडो देंगे ना तभी ये व्हाट्सएप में अच्छी तरीके से नज़र आएगा। और शेडो ब्लैक देना है। यहाँ से कलर में जाएं और यहाँ से ये ब्लैक वाला सेलेक्ट करें जी। ये ब्लैक वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ से ये दो रोज़ हैं, ठीक है। राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने के लिए ये वाला साइड, ये वाला रो जो एक्स लिखा हुआ है ये, और वाई से ऊपर नीचे करेंगे। तो हम अभी इसको सिर्फ एक्स से काम चला लेते हैं जी, बस ये यही ठीक है। ये हमारा ठीक लग चुका। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ये बाहर ना निकले। तो यहाँ से भी ये तीर का निशान है, इससे भी कम कर सकते हैं जी। यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या करें, यहाँ से डी सेलेक्ट, ऐड न्यू पे जाए, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दरअसल हम बना रहे हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिख लिया जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसको थोड़ा बड़ा करें। बड़ा करने के बाद नीचे कहाँ जाएंगे, कलर में। शाबाश, कलर में जाने के बाद मैं इसको कलर देना चाहता हूँ यही वाला कलर, ठीक है। ओके कर दिया, ये वाला कलर आ गया। या आप, मैं चाहता हूँ कि दोनों कलर सेम आ जाए। तो हम यहाँ से कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद यहाँ से डायरेक्टली पिक का ऑप्शन मौजूद है। इस पिकर पे क्लिक करें। पिकर पे क्लिक करने के बाद उंगली के ज़रिए से ये वाला कलर पिक कर ले, ये वाला अप्लाई कर दिया, ये वाला कलर आ गया। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म करें और यहाँ से मैं इसको देना चाह रहा हूँ स्ट्रोक पे क्लिक करें। और यहाँ से स्ट्रोक का जो कलर रैंडम आप देना चाहते हैं ना, इस ऐप ने अपने मर्ज़ी से कुछ यहाँ कलर दिए हुए हैं। रैंडम में आप क्लिक करते जाए, आपको जो पसंद आता है वो लगाएं। लेकिन मैं रैंडम नहीं लगाना चाह रहा। मैं यहाँ कलर में जाके ये कलर का जो ऑप्शन है इस पर जाके यहाँ पिकर पे जाके ये सुर्ख वाला कलर पिक कर लेना चाहता हूँ जी। ये वाला मैंने लगा लिया। अब यहाँ विड्थ पे जाके इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं जी, बस इतनी काफ़ी है, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से हम ख़त्म कर लेंगे क्रॉस, और यहाँ से हम इसको शेडो देना चाह रहे हैं। शेडो पे क्लिक किया, ओपन, और यहाँ से कलर में जाए। कलर में जाके शेडो का कलर ब्लैक कर ले, ब्लैक कर दिया, शाबाश। अब यहाँ से हम इसको वाई से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, माइनस की तरफ। इस पर क्लिक करके इसको इसकी सेटिंग कर लेते हैं जी। ये तकरीबन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब हम इसका ब्लर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ब्लर में जाएं और यहाँ से इसका ब्लर कम कर ले, बल्कि ये इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया। ये ज़रूर याद रखें कि शेडो जब आप देंगे तब व्हाट्सएप में ठीक तरीके से नज़र आएगा। बहुत सारे लोग स्टिकर बनाते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक तरीके से तब नज़र आएगा जब आप इसको शेडो देंगे जी। ये लगा लिया। अब हम इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट कर लिया, शाबाश।
अब यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट में जाए और यहाँ से इसको क्लियर करें और यहाँ क्लियर करने के बाद अपनी मर्ज़ी से जो लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। मैं लिखना चाह रहा हूँ शुक्रगुज़ार। ठीक हो गया, ये शुक्रगुज़ार मैंने लिख दिया। इसको इस तरह यहाँ इसकी सेटिंग कर लेते हैं, बड़ा करके लगा लेते हैं जी। मैं चाह रहा हूँ कि इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम हो जाए, तो स्ट्रोक में जाए और यहाँ इसके विड्थ में जाए और यहाँ इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर जी। अब ठीक हो गया, ठीक है। अब इसको कॉपी करें, यहाँ से डुप्लिकेट करने के बाद एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे जी, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, हैं लिख लिया और इस हैं को हम यहाँ से छोटा करके यहाँ लगा लेते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अब देख रहे हैं मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो दूसरा भी सेलेक्ट हो रहा है, तीसरा भी सेलेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आप याद रखें कि जी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, देखें। तो सबसे नीचे देखें लॉक मोमेंट। लॉक मोमेंट का ये मतलब है कि आप इस लिखाई को, टेक्स्ट को लॉक कर सकते हैं जो इधर उधर नहीं घूमेगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब देखें ये वाला टेक्स्ट अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है, ये इधर उधर नहीं हो रहा। जबकि ये मैंने लॉक नहीं किया हुआ तो ये देखिए ये इधर उधर हो रहा है। तो इसको भी अगर आप लॉक करना चाहें तो इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ सबसे नीचे लॉक मोमेंट, इस पर क्लिक करें, ये लॉक हो जाएगा। इस तरह इसको भी लॉक करें जी, यहाँ से लॉक मोमेंट जी, इसको भी इस तरह लॉक कर सकते हैं जी। सबको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आप लॉक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करके मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा। डुप्लिकेट करने के बाद मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ के जी, ये हमें चाहिए था, के लिख लिया। इसको इसकी साइज़ छोटी कर ले और यहाँ इस आप के दरमियान में इसको लगा लें, शाबाश। हम आपके इसका स्ट्रोक यहाँ से नीचे से थोड़ा सा इसको स्ट्रोक बड़ा कर दे। स्ट्रोक की विड्थ जो है यहाँ से विड्थ में जाए और यहाँ स्ट्रोक इसका जी इसी तरह बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है जी। अब इसको भी लॉक कर दें जी, यहाँ से लॉक हो गया, ठीक हो गया। सब लॉक हैं जी, बिल्कुल सब लॉक हैं। तो अब ये एक भी इधर उधर नहीं घूमेगा। अब सबसे नीचे यहाँ आके इसको डीसेलेक्ट कर दें, फिर ऐड न्यू में जाएं और यहाँ PNG इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें। PNG इमेजेस पे क्लिक करके मुझे फ्लावर चाहिए, फूल चाहिए। तो ये देखिए फ्लावर का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से कोई भी फ्लावर सेलेक्ट करेंगे। मुझे ये वाला चाहिए जी, इसको सेलेक्ट कर दिया, डाउनलोड कर दिया। आपको जो चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको यहाँ लगाना चाहता हूँ जी, इस तरह लगा लें। ये इस तरह लगा लिया। तो ये हमारा बिल्कुल व्हाट्सएप स्टिकर बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। सबसे आखिर में करने वाला काम क्या है, वो ये है कि आप नीचे देखें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट, सॉरी ये ट्रांसपेरेंट नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करें, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये काम इंतहाई ज़रूरी है, आपने करना है। ट्रांसपेरेंट क्यों करना है, क्योंकि व्हाट्सएप स्टिकर के लिए बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि ये जो लिखाई आपने की है, ये इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। ये हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका बैकग्राउंड मिट चुका है। ये नीचे लिखा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करने से ये काम हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको सेव कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन, और यहाँ से इसकी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं। मैं इसको बढ़ा के सेव कर लेता हूँ। जी, ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। और सेव होने के बाद हम व्हाट्सएप में इसको ऐड करने का तरीका जानते हैं। इसको सेव करने के बाद हम आएंगे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ सर्च बार पे हम सर्च करेंगे
पर्सनल स्टिकर, ये पर्सनल स्टिकर लिखेंगे। ये दूसरा वाला, ये वाला आपको नज़र आ रहे हैं पर्सनल स्टिकर। इसकी अपनी कंपनी नाम, आप नेम जो है वो अपने पास नोट कर लें। ये हैंडी क्लोजेट के नाम से ये कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया। ये वाला है, ये मेरे पास पहले से मौजूद है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। मेरे बहुत सारे ऐड किए हुए हैं तो मेरे लिए ऑप्शन आ रहे हैं। आपने कुछ भी ऐड नहीं किया होगा तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे देखें, हम सबसे नीचे ये क्या करेंगे, क्रिएट यूर न्यू स्टिकर, इस पर क्लिक किया। पर ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ऐड स्टिकर। ऊपर देखें ऐड स्टिकर पे क्लिक किया तो ये मेरी गैलरी खुलेगी। स्टिकर कौन सा है, वो स्टिकर यहाँ ले आना है। तो ये स्टिकर हैं जो अभी मैंने बना चुका हूँ, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इसके साथ अपना नाम हम लिखना भूल गए, वो आप खुद ही लिख ले। ये देखिए दूसरा मैंने बनाया तो इसमें नीचे अपना नाम लिखा है, करामुल हक रब्बानी। तो आप इसमें नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। मैं अभी भूल गया हूँ तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, ये देखें अब इसको ये बिल्कुल फिट आ गया है। अगर आपने लिखाई छोटी छोटी की है तो आप 2 उंगलियों से इसको इस तरह पकड़ कर बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अगर छोटा है तो। अब तो ये बिल्कुल फिट आ गया है, देखें बिल्कुल फिट आ गया, ज़बरदस्त। अब यहाँ इसको लोड करेंगे, लोड पे क्लिक किया, बिल्कुल लोड हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा ऐड करें, तो हम दूसरा फील्डवर्क नहीं ऐड करना चाहते हैं। इसको हम यहाँ लेटर पे क्लिक कर दिया और ये ऐड हो चुका है। ऐड टू व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि ये एडिट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अपने व्हाट्सएप पे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये जो इमोजी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस इमोजी पे क्लिक करेंगे। इमोजी पे क्लिक करने के बाद नीचे देखें, ये वाला जो आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है सबसे नीचे, ये एक इमोजी है, एक इसके साइड में ये जो दायरा नुमा शक्ल है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर ये वाला स्टिकर है, ये जो इसके साथ छोटा सा दायरा आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी मैंने ये ऐड किया है। इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें, ये वो वाला स्टिकर है जो अभी हम बना के यहाँ ऐड कर चुके हैं। तो इसको क्लिक करें तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और ये व्हाट्सएप स्टिकर अभी इस बंदा को चला गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद इसको वंडरफुल बनाने के लिए आप इसकी जो स्ट्रोक हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं। स्ट्रोक ज़्यादा आएंगे तो ये ज़्यादा पुरकशिश नज़र आएगा। हमेशा ख्याल रखें कि आप जब भी व्हाट्सएप स्टिकर बनाते हैं तो उसमें कलर जो हैं वो ज़्यादा तेज़ कलर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हल्के कलर इस्तेमाल करेंगे तो वो सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो कलर आपने बहुत तेज़ इस्तेमाल करने हैं ताकि वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये याद रखिए, देखिए इसको मैंने शेडो दिया हुआ है ना, तो इस वजह से ये साफ़ नज़र आ रहे हैं। अगर शेडो नहीं दिया होता तो ये साफ़ नज़र नहीं आते होते, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल है। अब अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि जी सर हम चाह रहे हैं कि अपनी तस्वीर का जो है वो स्टिकर बना ले, तो वो सिंपल सी बात है। ये तमाम चीज़ें आप अपने उर्दू डिज़ाइनर में जाएंगे और अपनी कोई तस्वीर वहाँ लेकर, इस तरह की तस्वीर जिसका बैकग्राउंड ना हो, यानी PNG इमेज लेकर उस पर आप वर्क कर सकते हैं। न्यू डिज़ाइनिंग में जाएं, बाकी चीज़ें आपको मालूम हैं, सिंपल हैं। मैं अर्जेंट जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। जी मैं स्क्वायर वाला ऑप्शन है, इस पर जाता हूँ। हम यहाँ PNG इमेजेस में आएंगे। PNG इमेजेस में आके यहाँ से हम कोई तस्वीर पॉलिटिकल लेते हैं। हम यहाँ से तस्वीर लेते हैं जी, किसकी तस्वीर ले लें, यहाँ पर चले हम इस फ़कीर बंदे की तस्वीर ले लेते हैं। इसकी तस्वीर हमने ले ली। ये देखें, ये इसको तस्वीर को इस तरह बड़ा करें, साइड से पकड़ कर इसको आप इस तरह बड़ा कर सकते हैं जी, ठीक है। और इसको इस तरह लगा लिया आपने, या इस साइड पे लगा लें इस तरह, ठीक है, लगा लिया, ज़बरदस्त। और इसके साथ आप कुछ टेक्स्ट लिखें, ऐड न्यू में जाए, यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, सिराजुल हक, ठीक है। और इसको इस तरह बड़ा, सॉरी ये देखें मैंने इसको लॉक नहीं किया हुआ तो ये हिल रहा है,
ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऊपर से यहाँ से लॉक मोमेंट पे क्लिक करें, इसको लॉक करें ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, और इस टेक्स्ट को पकड़ के इस तरह बड़ा करें और इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, इस कलर में जा रहे हैं और इसको कलर देना चाह रहे हैं, और कलर में इसको कौन सा देना चाह रहा हूँ आपको मालूम है कि मैं कौन सा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रोक देना चाह रहे हैं और स्ट्रोक यहाँ से हम रैंडम से देखते हैं, अगर जल्दी कोई आ जाए, नहीं आ रहा तो हम यहाँ से सुर्ख वाला देना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम इसको यहाँ से शेडो भी देंगे, शेडो का कलर ब्लैक होगा, ब्लैक करके इसकी सेटिंग कर लेंगे। मैं जल्दी इस वजह से जा रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है और आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। हम इसको अभी डुप्लिकेट करेंगे, डुप्लिकेट करके यहाँ पर इसको एडिट करके यहाँ मज़ीद कुछ चीज़ें लगाना चाह रहे हैं जी। हम लिख लेते हैं ईमानदार लीडर। ठीक है, ऐड टू पेपर कर दिया और इसको भी यहाँ छोटा करके लगा सकते हैं, या इसको यहाँ लगा लें। इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, साइड से इसको घुमा लें। ये जो साइड से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। ईमानदार लीडर सिराजुल हक। ठीक है, अब ये रेडी है। आप क्या करें, डीसेलेक्ट और सबसे नीचे देखें ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करिए, ट्रांसपेरेंट हो गया। और यहाँ से इसको सेव कर लें। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद वही माई स्टिकर का ऑप्शन आपके सामने है कि उसमें जाएंगे। आपका माई स्टिकर किधर पड़ा हुआ है, इसमें जाएं तो वो यहाँ मेरे पास खुला हुआ है जी, माई स्टिकर। इसमें हम अभी इसी में ही ऐड कर लेते हैं। ओपन किया और यहाँ से हम ऐड स्टिकर पे क्लिक करने के बाद मैंने गैलरी खुलेगी और गैलरी में जो अभी हमने स्टिकर बनाया हुआ है उसको ले लेंगे, ये वाला। इसको ओपन कर दिया, क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ नीचे लोड करने से पहले इसको बड़ा करके अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर ले। तो हम इसको इस तरह बड़ा करके इस तरह कर लेते हैं। देखिए ये हमारी सेटिंग हो गई है। इसको यहाँ से लोड कर लें। आप कुछ नहीं भी लिखना चाह रहे थे, सिर्फ तस्वीर भी आप ऐड कर सकते थे, मैंने कुछ उसके सामने लिख लिया। आप नीचे देखें ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक करके हम यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया जी, ज़बरदस्त, ये ऐड हो चुका है। अब मैं अपने व्हाट्सएप में जाके इसको किसी के साथ भी शेयर